नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही रोचक तथा अद्भुत कहानियां सुनाती हूं। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता की 5वें अध्याय की सार के बारे में बताऊंगी। तो आइए देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के उस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में क्या उपदेश दिए, जो हमारे लिए आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथा लाभदायक हैं। उस रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए, जिससे वह युद्ध जीते तथा अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस अध्याय में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि श्रीमद् भागवत गीता के आगे के अध्यायों के ज्ञान के लिए आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों का त्याग करने को कहा, फिर कर्म की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है, वह एक बात निश्चय करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों को करना, ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोगों ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक की अच्छी तरह स्थिति हो जाता है, उसको दोनों फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है, वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। कर्म योग बिना संन्यास का प्राप्त होना दुस्तर है। कर्म करने वाले मुनिजन को ब्रह्मा प्राप्त करने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग मुक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन और इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों को अपनी आत्मा देखने वाला कर्म करता हुआ कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग मुक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखता है, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, विश्वास लेते हैं। जो भी यह नहीं मानते हैं मैं कुछ नहीं कहता, वो बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यही मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, और यह मन धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरताती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण कर संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर में, मन में, बुद्धि में तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मशुद्धि से निर्मित कर्म करते हैं। योग मुक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करते हैं, और योग रहित है वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कार्यों को मन से त्याग कर प्राणी इस वन द्वार इंद्रियों को देह रूपी पूरी में न कुछ करता है न कुछ करता है, आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता। यह सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता। ज्ञान सो अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप ऐसा भाषित करता है, जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है और उसी के मन में लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, जो सदा उसी के ध्यान में लगे रहते हैं। ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं,
वह इस संसार में जन्मते नहीं हैं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है। क्योंकि ब्रह्म निर्देशों और सर्वत्र समान, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय पदार्थ को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिति जाने। बाहरी पदार्थों से जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और ब्रह्म में अंतःकरण को मिलाकर अक्षय सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वह इंद्रियों को स्पर्श से जो भोग देते हैं, वह वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों से रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन कर समर्थ होता है, वह योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतः ज्योति से प्रकाशित होते हैं, वह ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया, जीव मात्र को जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं होता, मन के वेग को जिनने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच दृष्टि लगाकर नासिक के भीतर चलने वाले प्राण अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में कर करके इच्छा, भय तथा क्रोध को त्याग मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों तथा तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, वहीं को शांति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमारा आज श्रीमद् भागवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा श्री कृष्ण ने अपने मन को वश में करने, इंद्रियों को अपने वश में करने तथा दिमाग मस्तिष्क को शांत रखने के बारे में बताया। तो आगे के अध्यायों के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।